हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस को आर.डी. शर्मा बुक से हम लोगों ने पिक किया है, जो मुझे लगता है कि स्कूल एग्जाम में हो सकता है टीचर आपसे पूछेगी। तो ऐसे 7 क्वेश्चंस। पहली एक्सरसाइज 6.1 आर.डी. शर्मा बुक की, ये चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स ही है, अभी जो कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो ये क्वेश्चंस को आप वॉच करिए। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है जो मुझे लगते थे इस एक्सरसाइज से अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू। सिंपल वैल्यू निकालनी है 7 की पावर में 3। तो 7 की पावर में 3 का मतलब क्या है? 7 मल्टीप्लाइड विद 7 मल्टीप्लाइड विद 7। बस इतना इजी है। तो 7 रेज टू द पावर ऑफ 3 का मतलब ये होता है, और 7 इंटू 7 होता है 49। 49 इंटू 7 कर दीजिए। तो 49 इंटू 7 आप जैसे ही करोगे तो यहां पे आपका आ जाएगा 4 इंटू 7 28, 28 प्लस 2 30 एंड 34, तो 343। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है? वैल्यू निकालनी है, बस कुछ नहीं करना। 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 का मतलब क्या है? तो 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 का मतलब है कि 3 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, कर दो तो आंसर आएगा 81। ये आंसर है। फाइंड द वैल्यू। यहाँ पे 81 आया, यहाँ पे 343 आया। इस तरह का एक क्वेश्चन फ्रेम आउट हो सकता है आपके स्कूल एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, -7 एक ब्रैकेट के अंदर है, इसकी पावर में 2 है, तो दैट मीन्स -7 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब होता है कि माइनस इंटू माइनस प्लस, और 7 इंटू 7 49। क्लियर है? एक क्वेश्चन ये भी अच्छा है, -3 जो है ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -3 क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है और इसकी कंप्लीट पावर में 4 है, तो इसको जब आप एक्सपैंड करोगे तो ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाइड विथ -3 मल्टीप्लाइड विथ -3 मल्टीप्लाइड विथ -3। तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 इज 81। यहां पे आंसर आएगा +81। तो आपको थ्योरी लेक्चर अगर आपने पूरा वॉच किया है तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि अगर बेस नेगेटिव होती है और पावर जो है वो अगर इवन होगी तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को पिक किया। ज्यादातर बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार बेस तो नेगेटिव में दी है और जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब हमने कुछ गलती कर दी है। गलती नहीं की है, ये सही आंसर आ रहा है। क्लियर है? हाँ, अगर पावर इवन नहीं होती, ऑड होती, तो आंसर नेगेटिव में आता। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं एग्जाम में। सिंप्लीफाई करो, क्या लिखा है? 3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 2, और 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 का मतलब क्या होता है भाई? 10 इंटू 10 लिखा है, और 10 इंटू 10 100 होता है, 100 इंटू 3 300 होता है। तो ये है आंसर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। ऐसे ये वाला देखिएगा, 2 की पावर में 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड विथ 5 की पावर में 3 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 5 20 होता है, 20 इंटू 25 कितना होता है? तो देखा 20 इंटू 25 कितना होता है? ये होता है 2 इंटू 5 इज 10 और 50 और 1 0 500। क्लियर है? सिंपल। सिर्फ वैल्यू निकालनी थी, सिंप्लीफाई करना था, तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है। तो देखना, -5 इंटू -5 इंटू -5, -5 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? तो -5 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा -5 एक ब्रैकेट के अंदर कंप्लीट की पावर में 3। ये चीज समझ आ रही है? ये था पहला वाला पार्ट। सेकंड वाला वॉच करिएगा, -5/7 -5/7 -5/7 -5/7 कितनी बार? 4 बार। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बेस में आएगा -5/7 एक ब्रैकेट के अंदर, ये पूरी बेस आ जाएगी, मैंने नंबर कॉमन ले लिया, जितनी बार हुआ उसको पावर बना दिया, तो ये हुआ 4 टाइम्स। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी हाफ मार्क्स में हो सकता है, तुम्हारे स्कूल एग्जाम में पूछ लिया जाए।
क्वेश्चन नंबर 5 देखना, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताइए। अगर नंबर दिया है जैसे 512 दिया है तो 512 मैंने बताया इसके फैक्टर्स निकाल लो। देखो 2 इंटू 2 4 होता है, 2 इंटू 5 10 होता है, 2 इंटू 6 12 होता है, 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 2 टाइम्स 4 होता है, ठीक है, 2 8 टाइम्स 16 होता है। ये अगेन 2 से जाएगा 2 6 टाइम्स 12, 2 4 टाइम्स 8, अगेन 2 से जाएगा 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, अगेन 2 से जाएगा 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, अगेन 2 से जाएगा 2 8 टाइम्स 16, अगेन 2 से जाएगा तो ये जाएगा 2 4 टाइम्स 8 एंड 2 2 टाइम्स 4। कितने 2s आए? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 512 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 9। ये चीज समझ आ रही है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही तुम्हें नंबर दिया है 625, तो 625 को कैसे सॉल्व करोगे? 625 के भी फैक्टर्स निकालो। देखिएगा 625 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो ये जाएगा डायरेक्टली 5 से, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस है 5। तो 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, 5 5 टाइम्स 25। अगेन ये जाएगा 5 से, 5 2 टाइम्स 10, 5 5 टाइम्स 25, 5 5 टाइम्स 25, अगेन 5 1 टाइम्स 5। तो कितने 5 आए? 4 टाइम्स आए। तो इसका मतलब 625 को अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये आएगा 5 रेज टू द पावर ऑफ 4। क्लियर है? हाफ हाफ मार्क्स के क्वेश्चन थे जो यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे, जो आपके स्कूल एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। पावर नोटेशन फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड पावर नोटेशन फॉर्म एक ही वर्ड है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये इसी वर्ड के कारण मैं ये क्वेश्चन लाया, इजी क्वेश्चन है। देखना 49 अपॉन 64 दिया है, ठीक है। तो 49 के फैक्टर्स क्या होते हैं? अब आप कहेंगे सर 7 इंटू 7 49 और 7 1 टाइम्स 7, एकदम सही। 64 के देखना, 64 के 2 देखना, 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 टाइम्स 2, 2 2 4 5 6। तो बात को समझना, देखो यहां पे मैं 7 की पावर में 2 लिख सकता हूं, 7 की पावर में 2 लिख सकता हूं, और मुझे ये एक नंबर दिया है, पूरा ये एक फ्रैक्शन है। 49 अपॉन 64 एक नंबर है, एक रैशनल नंबर है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मुझे नीचे वही नंबर चाहिए जिसकी पावर में 2 हो, ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर में 2 हो। तो बात को समझना, देखो ये 3 2 और ये 3 2, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है। और ये एक, अगर पावर नोटेशन फॉर्म में आंसर देना है, मतलब इस पूरी चीज को अगर पावर नोटेशन फॉर्म में चेंज करना है, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 8 होल रेज टू द पावर ऑफ 2। ये चीज समझना, कई बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए। तुम लिख दोगे यहां पे कैसे कि 7 का तो पावर 2 हो गया, यहां पे 2 की पावर हो जाएगी 3 और 3 6, तो ये हो गया पावर नोटेशन फॉर्म। ऐसे अगर आंसर लिख कर आओगे तो टीचर कट कर सकती है। देखो ये पावर नोटेशन फॉर्म तो है, लेकिन आपको दिया था एक सिंगल नंबर, ये एक रैशनल नंबर, एक ही नंबर था जो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में था। इस फ्रैक्शन को पावर नोटेशन फॉर्म में चेंज करना था, तो मैंने उस फ्रैक्शन को पावर नोटेशन में चेंज किया है। तो आंसर एक्चुअल में ये है, ना कि ये। क्लियर है? तो ये है आपका आंसर। ये यहां तक समझ गए। अब ये भी एक कर देता हूं, देखना -64 अपॉन 25। तो 64 के फैक्टर्स देखना क्या होते हैं। 64 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 6 इज 12, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 टाइम्स 2। ऐसे 125 के फैक्टर्स क्या होते हैं? तो तुम कहोगे सर ये होते हैं 5 2 टाइम्स 10, 5 5 टाइम्स 25, 5 5 टाइम्स 25 एंड 5 1 टाइम्स 5। यही है। तो 5 रेज टू द पावर ऑफ 3 और यहां पे 2 रेज टू द पावर ऑफ 6। इस चीज को समझना, माइनस का साइन अगर मैं 2 मिनट के लिए अलग लिख दूं, ठीक है,
इसको अलग देखते हैं। 64 को क्या मैं लिख सकता हूं, क्या इस 64 को मैं लिख सकता हूं 1 2 3, तो इस 64 को मैं लिख सकता हूं 4 की पावर में 3 अपॉन 5 की पावर में 3। मुझे बेस से मतलब नहीं है, पावर से मतलब है। पावर सिमिलर होनी चाहिए क्योंकि ये पूरा एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनली आएगा -4/5 होल रेज टू द पावर ऑफ 3। ये है तुम्हारी पावर नोटेशन फॉर्म। सर ये 4 रेज टू पावर 3 आपको कैसे पता चला? देखो यहां पे 5 3 बार है, यहां पे भी पेयर अगर तुम देखो तो 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर बन रहे। किस किस के? 4 के 3 पेयर बन रहे। तो 2 × 2 4, 2 × 2 4, 2 × 2 4, 4 × 4 × 4, तो 4 3 बार आ रहा था और 5 भी 3 बार आ रहा था। मैं इसको कॉमन ले लूंगा तो -4/5 होल रेज टू द पावर ऑफ 3। ये थे कुछ 6 अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिया है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरी नजर में, हो सकता है आपको स्कूल में देखने को मिले। इस क्वेश्चन को देखना, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। -3/5 होल रेज टू द पावर ऑफ 4 दिया है। -3/5 आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा है, वो लॉ पढ़ा है आपने A/B। जब ऊपर नीचे बेस डिफरेंट हो और इसकी अगर कॉमन पावर हो तो हम A के साथ पावर को और B के साथ पावर को सेपरेट कर सकते हैं। जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने लॉ ये बताया था और इससे ये बनाना बताया था, ठीक है। जब दो बेस डिफरेंट हो, पावर सिमिलर हो, तो पावर को कॉमन ले लेते हैं। ये मैंने थ्योरी लेक्चर में बताया है, ठीक है। मैं अब वाइस वर्सा बता रहा हूं, मैं इससे ये बनाना बता रहा हूं। देखना, इस -3/5 अपॉन 4 मतलब होल रेज टू द पावर ऑफ 4 और ये 4/9 होल रेज टू द पावर ऑफ 4, इसको मैं कैसे स्प्लिट करता हूं वो चीज समझना। देखो यहां पे -3/5 है तो मतलब -3/5 4 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, ऐसे ही हुआ होगा ना भाई। होल रेज टू की पावर में 4 है और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है नेगेटिव साइन के साथ, तो ये चीज हुई होगी, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है 4/9 तो वो भी 4 बार, तो 4/9 मल्टीप्लाइड विथ 4/9 मल्टीप्लाइड विथ 4/9 मल्टीप्लाइड विथ 4/9। टाइम वेस्ट कर रहा हूं, इतनी सारी चीजें लिखता जा रहा हूं। अरे इतना नहीं करना। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उस चैप्टर में आपने इस चीज के लिए लॉस पढ़े हैं। वो जो एक लॉ अभी मैंने पीछे बताया ये वाला, इस लॉ का यूज कर लेते हैं। देखना ये पूरी चीज मैं क्लियर कर देता हूं। एक काम करता हूं, ये पूरी चीज मैं क्लियर कर देता हूं और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है इस लॉ का यूज करके वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो मैं इस -3/4 तो -3 होल रेज टू द पावर ऑफ 4 लिख देता हूं अपॉन 5 रेज टू द पावर ऑफ 4 लिख देता हूं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। इस 4/9 को मैं लिख सकता हूं 2/3 का स्क्वायर, तो 2/3 का स्क्वायर तुम्हें देगा 4/9, यही देगा। और इस कंप्लीट की पावर में तुम्हारा है 4 मल्टीप्लाइड विथ ये वाला मल्टीप्लाई का साइन -15, तो -15 की पावर में 2 स्प्लिट कर दिया अपॉन 18 की पावर में 2, ऐसे कर दूं। देखो सब कुछ स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब चीज समझना मैं क्या करने वाला हूं। -3 की पावर में 4, क्या मैं इसको +3 की पावर में 4 लिख दूं? क्योंकि माइनस अगर 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो पॉजिटिव ही आने वाला है, तो ये चीज खत्म हो गई। अपॉन 5 रेज टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड विथ, यहां पे मैं लिख देता हूं, देखना 2/3 होल रेज टू द पावर 8 आएगा। 2 × 4 8 होता है। ये 8 न्यूमरेटर के साथ 2 रेज टू द पावर 8 हो जाएगा और नीचे 3 रेज टू द पावर ऑफ 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड विथ ये -15 2 बार है तो 15 2 बार आ जाएगा, यहां पे 15 का स्क्वायर आ जाएगा और यहां पे 18 का स्क्वायर आ जाएगा।
तो इस 18 का स्क्वायर, 18 को समझना, 18 कैसे बनता है, 18 बनता है 3 इंटू 6 के साथ या 2 इंटू 9 के साथ। तो आप एक काम करो, 15 का स्क्वायर और 18 के स्क्वायर को मैं और छोटा कर देता हूं, आप समझने की कोशिश करना मैं क्या कर रहा हूं। 15 का स्क्वायर देखो, माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 15 का स्क्वायर क्या मैं लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 5 का स्क्वायर, 3 इंटू 5 15, पावर कॉमन थी मैंने स्प्लिट कर दी, अपॉन 18 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 18 कैसे बना होगा, 2 इंटू 9 से बना होगा, और 9 होता है 3 इंटू 3 से, तो 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है और उसका भी स्क्वायर मतलब यहां 4 होगा। तो ये है हमारा तरीका सॉल्व करने का। देखो 18 के लिए मैं यहां पे रफ वर्क में लिख देता हूं अगर नहीं समझ आ रहा। 18 के स्क्वायर को मैंने लिखा है 2 इंटू 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर, 2 इंटू 9 इज 18 ना, तो 18 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अगर ये स्प्लिट करता हूं ब्रैकेट तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 रेज टू द पावर 4, यही चीज तो यहां लिखी है मैंने, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो देखो 2 स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप में आंसर क्या आएगा, देखो 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 8 को मैं लिख सकता हूं 3 रेज टू द पावर 4 मतलब 3 4 बार और यहां पे 3 8 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 माइनस 8 मल्टीप्लाइड विथ 5 की पावर में 4 और 5 की पावर में 2, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 माइनस 4, ठीक है। या एक काम करते हैं, मैं आपको सिंप्लीफाई करके दे देता हूं, ठीक है, कैसे मैं कर रहा हूं वो चीज भी आपको समझाता हूं। ये चीज मैंने यहां से हटा दी, ये जगह थोड़ी खाली कर दी, लॉ का जिसका यूज किया था वो आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद की स्टेप देखना, मैं रीअरेंजमेंट कर रहा हूं, ठीक है। रीअरेंजमेंट क्या होगा, 3 रेज टू द पावर ऑफ 4, पूरे न्यूमरेटर में एक 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 है, तो ये आ गया 3 रेज टू पावर ऑफ 2 अपॉन नीचे 3 रेज टू पावर 8 और 3 रेज टू पावर 4 है, तो 3 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 4, इस पूरे 3 वाली चीज को मैंने अलग कर दिया। 2 रेज टू द पावर ऑफ 8 दिया है, तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 8, न्यूमरेटर में 2 और कहीं नहीं है, नीचे 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 है, तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 2, क्लियर है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा मल्टीप्लाइड विथ, अब ऊपर एक 5 बचा है तो 5 का स्क्वायर है ऊपर, ये आ गया 5 का स्क्वायर, और नीचे क्या है, ऊपर 5 का स्क्वायर, नीचे 5 रेज टू द पावर ऑफ 4, तो ये हो गया 5 रेज टू द पावर ऑफ 4, क्लियर है। देखिएगा 4 प्लस 2 होता है 6 और 8 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 6 अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 8 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 4 इज 12, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू द पावर ऑफ 8 अपॉन 2 रेज टू द पावर ऑफ 2, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, देखना मैं क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 अपॉन 5 रेज टू द पावर ऑफ 4। ये स्टेप समझ आई सबको, ये वाली। अब इस स्टेप के बाद देखना, यहां पे 3 6 बार है, यहां पे 3 12 बार है, तो मैं ऊपर के जो 6 टाइम्स 3 थे उन सब को काट के नीचे के 12 टाइम से क्या मैं यहां लिख सकता हूं 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 6 मल्टीप्लाइड विथ, यहां पे 2 8 टाइम्स था, नीचे 2 2 बार है, नीचे के 2 2 ऊपर के 2 2 से कटेंगे, तो 8 माइनस 2 मतलब यहां पे आएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 6 मल्टीप्लाइड विथ, यहां पे 5 2 बार, यहां पे 5 4 बार, तो ये आएगा 1 अपॉन 5 रेज टू द पावर ऑफ 2। ये चीज समझ आ रही है। आंसर क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू, बोलिए वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 रेज टू द पावर ऑफ 6 अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 6 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज टू द पावर ऑफ 2। वैल्यू आप निकाल लो, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 8 इज 64, तो न्यूमरेटर आएगा 64 अपॉन 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 इज 27, 27 इंटू 27, तो वो 27 इंटू 27 आप रफ वर्क में कर लो, ये आ जाएगा 7 इंटू 7 49,
2 इंटू 7 इज 14, यहाँ पे आएगा 189, 2 इंटू 7 इज 14, 14 का 4 कैरी 1, ये आपका आ जाएगा 9, 12, 12 का 2 कैरी 1, 729। तो ये आ जाएगा 729 मल्टीप्लाइड विथ 25। इसकी वैल्यू अब आप लोग आगे फाइंड कर लेना। तो इस तरीके का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कैसे हमने लॉस का यूज किया, कैसे सॉल्व किया, वो आपके सामने है। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर अप कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 एक्सरसाइज आर.डी. शर्मा से मैंने कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस अच्छे लिए जो मुझे लगता है कि आपके स्कूल एग्जाम से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो आपके टीचर के मनपसंद हो सकते हैं। तो चलिए एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.2 का वो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, अगर एक्सपोनेंट्स के चारों पांचों लॉज, 6 लॉज या 5 लॉज आपको मैंने थ्योरी लेक्चर में बताए, वो 5 लॉज अच्छे से नॉलेज है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए लड्डू है, एकदम लड्डू है। देखना, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या है पहली चीज, हमने ये चीज बचपन मतलब पढ़ी है लॉज में कि भाई अगर बेस सिमिलर होता है और दोनों के सेंटर में अगर डिवीजन का साइन है, तो ये डिवीजन का साइन आप बेस कॉमन ले लो और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 12 - 3 हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा 5 की पावर में 9। भाई 12 - 3 इज व्हाट, 9। तो 5 रेज टू द पावर ऑफ 9 का मतलब 5 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप इसको एक्सपोनेंट के लॉज यूज करके आपने आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही छोड़ देना है, तो यही आपका आंसर है। लॉ टीचर को जो बता के आना लॉ कौन सा यूज किया, तो आपने लॉ यूज किया है a रेज टू द पावर ऑफ m divided by a raised to the power of n is equals to a raised to the power of m minus n। इस लॉ का यूज किया है। सेकेंड देखिएगा, यहां पे आपने लॉ यूज किया है पावर टू द पावर, ठीक है। अगर पावर की भी पावर होती है, a रेज टू द पावर ऑफ m होल रेज टू द पावर ऑफ n होता है, तो यहां पे m इंटू n कर देंगे, ये हो जाएगा a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू n। यहां पे क्या होगा, 7 रेज टू द पावर ऑफ 2 होल रेज टू द पावर ऑफ 3 का मतलब 7 होल रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 होता है 7 रेज टू द पावर ऑफ 6। क्लियर है, तो 2 इंटू 3 इज व्हाट, 6। तो ये है आपका आंसर। इस तरीके का पहला क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज से मुझे लगता था स्कूल एग्जाम में अच्छा है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको सिंप्लीफाई करिए और आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रहने दीजिए। देखिएगा, यहां पे डिवीजन दिया है, बेस सिमिलर है, पावर डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट वाला लॉ लगेगा। 5 रेज टू द पावर ऑफ 7 - 2 मल्टीप्लाई विथ व्हाट, 5 रेज टू द पावर ऑफ 3, ये आ जाएगा 5 रेज टू द पावर ऑफ 7 - 2, 7 गया 6 गया 5, तो ये आ जाएगा 5 रेज टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज टू द पावर ऑफ 3। 5 + 3 होता है 8, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर ऑफ 8। कितना आसान है। लॉस इसलिए आपको पता होने चाहिए। 2 लॉस का यूज किया है, वो 2 लॉस आपके सामने हैं। एक लॉ मैंने यूज किया है a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर ऑफ n, और दूसरा लॉ मैंने जो सेकंड स्टेप पे यूज किया है a रेज टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड विथ a रेज टू द पावर ऑफ n। इस केस में पावर्स ऐड हो रही हैं और इस केस में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। क्लियर है। सेकेंड वाला देखिएगा, 5 रेज टू द पावर ऑफ 4 अपॉन 5 रेज टू द पावर ऑफ 4। इस चीज को क्या मैं लिख सकता हूं, 5 रेज टू द पावर ऑफ 4 - 4 मल्टीप्लाइड विथ x रेज टू द पावर ऑफ 10 - 7, ये 2 चीजें, और मल्टीप्लाइड विथ y रेज टू द पावर ऑफ 5 - 4, ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर ऑफ 0 मल्टीप्लाइड विथ x रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ y रेज टू द पावर ऑफ 1। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर ऑफ 0। दुनिया का कोई भी नंबर अगर उसके पावर में 0 है तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो यहां पे आ जाएगा 1 इंटू x रेज टू द पावर ऑफ 3, x रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू y। तो ये है चीज। क्लियर है।
इजी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करिएगा। सिंप्लीफाई दिस, ये है अच्छा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर, ये जो 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, ये आपके स्कूल एग्जाम में ज्यादा मार्क्स में हो सकता है टीचर पूछ ले। 16 को आप क्या लिख सकते हो? 16 को अगर आप ध्यान से देखो तो 16 के फैक्टर्स देख लीजिए रफ वर्क में। 2 into 8 is 16, 2 into 4 is 8, 2 into 2 is 4, तो 2 की पावर में 4 लिख सकता हूं 16 को। चलो इसको ध्यान देना, मैं 16 को लिख देता हूं 2 raised to the power of 4 multiplied with 2 raised to the power of n multiplied with 2 raised to the power of 1। सर ये तो था ही नहीं क्वेश्चन में, ये आपने कैसे लिख दिया? भाई n+1 का मतलब ये कैसे बना होगा? पावर्स ऐड हुई है, n+1 लिखा है पावर में, तो पक्का यहाँ पे 2 into 2 होगा, इसलिए तो n+1 लिख दिया। माइनस, ये आ गया माइनस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर में 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर में n अपॉन, ये पूरा न्यूमरेटर हो गया। 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर में 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर में n मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर में 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर में n मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर में 2। देखो समझ आ रहा है क्या किया? n+2 कैसे बना होगा? ये n+2 बना होगा जब 2 raised to the power of n multiplied with 2 raised to the power of 2 हुआ होगा, यहीं से हुआ ये चीज। आगे समझना, देखो यहां पे 2 raised to the power of 4 multiplied with 2 raised to the power of 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1 मतलब 5, तो ये हो जाएगा 2 raised to the power of 5 multiplied with 2 raised to the power of n माइनस, यहां पर है 2 raised to the power of 2 multiplied with 2 raised to the power of n upon 2 raised to the power of 4 multiplied with 2 raised to the power of 2, 4 + 2 होता है 2 raised to the power of 6 into 2 raised to the power of n minus 2 raised to the power of 1, कुछ नहीं है तो 1 होगा। 2 raised to the power of 1 multiplied with 2 raised to the power of 2, तो 1 + 2 होता है 3, तो ये हो जाएगा 2 raised to the power of 3 multiplied with 2 raised to the power of n। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब ध्यान देना, ये पूरे न्यूमरेटर में इसमें और इसके बीच में नेगेटिव का साइन है, तो मैं क्या 2 raised to the power of n को कॉमन ले लूं, बाहर ले लूं? चलो देखिएगा, 2 raised to the power of n को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं न्यूमरेटर से, तो इसके पास बचेगा 2 raised to the power of 5 माइनस 2 raised to the power of 2, यही बचेगा। यहां से 2 raised to the power of n निकाला, यहां से 2 raised to the power of n को बाहर निकाला, तो ये चीज आई अपॉन 2 raised to the power of n को अगेन कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या बचा? यहां पे बचा 2 raised to the power of 6 माइनस 2 raised to the power of 3, और ऊपर नीचे 2 raised to the power of n और 2 raised to the power of n कटिंग कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब मेरे पास बचा है सिर्फ ये, और ये सॉल्व करके ही आप आंसर बता सकते हो। 2 raised to the power of 5 का मतलब 2 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो 4 into 4 is 16, और 16 into 4, देखो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पर रफ वर्क में, ये हो गया 5 बार। 2 into 2 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 2 is 32, तो ये आ जाएगा 32 माइनस 4 अपॉन 2 raised to the power of 6 का मतलब होता है 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 is 16, 16 into 2 is 32, and 32 into 2 is 64, तो यहां पे आ जाएगा 64 माइनस 8, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 32 माइनस 4 कितना होता है? ये होता है 28, 28 अपॉन 64 में से 4 गए तो 60, 60 में से 4 गए तो यहां पे आ जाएगा 56। अभी ये ऊपर नीचे कॉमन वैल्यूज दिख रही हैं, उनको मैं कटिंग करके अलग कर सकता हूं, तो उनको कटिंग करके अलग कर दो।
ठीक है, यहां तो वैसे कर दो, ये यहां से भी कॉमन ले सकते थे यार, हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं। चलो इसको देखना, ये हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 माइनस 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 माइनस 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, ये बचा है। ऊपर से क्या मैं 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 को कॉमन ले लूं इन दोनों में से, तो ब्रैकेट में बचेगा 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन, यहां से अगर मैं 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 को कॉमन ले लूं बाहर, तो इसके पास बचेगा 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 माइनस 2। ठीक है, अब देखो ये पूरी चीज कट जाएगी। अब क्या बचा, 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब होता है 8 माइनस 1 मतलब 7 अपॉन 2 रेज़ टू पावर ऑफ 4 का मतलब होता है 16 माइनस 2, तो 16 माइनस 2 का मतलब होता है 14। क्लियर। अब ये हो गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 में से 2 गए 14, 7 के टेबल में 14 आता है, हाँ ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स, तो आंसर फाइनली आएगा 1 अपॉन 2। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से, यहां तक क्लियर है चीजें, तो वो आ गया आंसर। ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखना, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में 16 की पावर में 7 लिखा है। 16 की पावर में 7 का मतलब है 4 इंटू 4 16 होता है, ठीक है, या 4 इंटू 4 16 होता है, या 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 भी आप लिख सकते हो। तो हम क्यों ना इसको प्राइम नंबर लेके सॉल्व करें। चलो एक काम करते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं, क्या 16 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे फैक्टर देख लेना, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 8 इज 16, 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 2 इज 4, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 4 होल रेज़ टू द पावर ऑफ 7 मल्टीप्लाइड विथ 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर में 2 होल रेज़ टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड विथ 81 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर में 2, 9 इंटू 9 81 होता है, और 3 की पावर में 4, तो 3 की पावर में 4 भी 81 ही होता है, होल रेज़ टू द पावर ऑफ 3 अपॉन 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 15 होल रेज़ टू द पावर ऑफ 7 मल्टीप्लाइड विथ 24 को हम लिख सकते हैं, 24 का फैक्टर देखिएगा, ये होता है 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 6 टाइम्स एंड 2 3 टाइम्स 6, तो ये होता है 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 होल रेज़ टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड विथ 80 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 80 के फैक्टर्स भी निकाल लो, ये लिख सकते हैं 2 4 टाइम्स 8 0 20 अगेन 2 10 टाइम्स एंड 2 5 टाइम्स, तो ये होगा 2 की पावर में 4 मल्टीप्लाइड विथ 5 की पावर में 1 होल की पावर में 3। आपको ये स्टेप समझ आई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस चीज को और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि मैं चैप्टर पढ़ रहा हूं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसका रूल अब मैं यूज करूंगा। देखिएगा इस पूरी चीज को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर में 4 इंटू 7 मतलब 28 मल्टीप्लाइड विथ 5 की पावर में 10 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में 12 अपॉन, तो हम एक एक के नीचे एक काम करते हैं, इसको भी चलो सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। ये आ जाएगा 3 की पावर में 7 मल्टीप्लाइड विथ 5 की पावर में 7 मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर में 3 इंटू 5 होता है 15 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में 5 मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर में 12 मल्टीप्लाइड विथ 5 की पावर में 3। ये चीज समझ आ गई। तो ये थी सेकंड स्टेप और ये थी फर्स्ट स्टेप। थोड़ा काम आसान करते हुए हम लोग चल रहे हैं। इस रफ वर्क को मैं हटा देता हूं यहां से, तो इस स्पेस को हम यूज कर लेते हैं आगे की स्टेप्स के लिए। चलिए देखिएगा 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 28 अपॉन यहां पे 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 15 और 2 रेज़ टू पावर ऑफ 12 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 27।
ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 5 की पावर में ऊपर है 10 और नीचे क्या है 5 की पावर में, देखो 5 रेज टू द पावर ऑफ 7 एंड 5 रेज टू द पावर ऑफ 3, 7 प्लस 3 होता है 10, तो यहां पे नीचे आएगा 5 रेज टू द पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड विथ, यहां पे आएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 12 ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 12 अपॉन, यहां पे नीचे आएगा 3 रेज टू पावर ऑफ 7 एंड 3 रेज टू पावर ऑफ 5, तो 7 प्लस 5 होता है तुम्हारा 12, तो ये भी आ जाएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 12। इस स्टेप को सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 28 माइनस 27 multiplied with 5 raised to the power of 10 minus 10 multiplied with 3 raised to the power of 12 minus 12, ये आ जाएगा 2 की पावर में 1 multiplied with 1 multiplied with 1, फाइनली आंसर आया 2। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर आया सिर्फ 2, कितना आसान था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, बोर्ड क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा है, इसमें वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, देखिएगा n की वैल्यू निकालनी है। चलो सॉल्व करना चालू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 9 रेज टू द पावर ऑफ n, 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और होल की पावर में n है, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में 2 है, मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में n है, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में लिखा है जो 27 ना, इस 27 को मैं लिख रहा हूं 3 की पावर में 3, लिख सकते हैं 27 का मतलब 3 की पावर में 3 और होल की पावर में n है, अपॉन 3 की पावर में 3 इंटू 5, यहां पे हो जाएगा 3 की पावर में 15 मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर में 3 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 27, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 3 की पावर में 3, 27 को भी मैंने लिख दिया। तो देखो उस क्वेश्चन को मैंने ऐसा बना दिया, समझ आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, नेक्स्ट स्टेप क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी 3 रेज टू द पावर ऑफ 2n मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 प्लस n, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, माइनस 3 रेज टू द पावर ऑफ 3n अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 15 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 3, ऐसे कर देते हैं। अब देखिएगा 3 रेज टू पावर ऑफ 2n प्लस n, अगर इन दो चीजों को सॉल्व करते हैं, मैं अलग कलर का पेन ले लेता हूं, ये दो चीजें, इन दो चीजों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो नेक्स्ट स्टेप आएगी 3 रेज टू द पावर ऑफ 3n, ये वाला टर्म समझ आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 3 का स्क्वायर, तो ये मैं अभी 3 का स्क्वायर ही रहने देता हूं, ठीक है, माइनस 3 रेज टू द पावर ऑफ n, 3 रेज टू द पावर ऑफ 3n अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 15 जो लिखा है ना, मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 लिखा है यहां पर, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 3। ये स्टेप यहां तक समझ आ रही है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहां पर, ठीक है। अभी चीज समझना मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक काम करता हूं, ये न्यूमरेटर से 3 रेज टू पावर ऑफ 3n को बाहर ले लेता हूं, तो 3 रेज टू द पावर ऑफ 3n को मैंने जब बाहर ले लिया तो न्यूमरेटर में बचा 9 माइनस 1, और ये आ जाएगा अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 15 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू द पावर ऑफ 3, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 3। 9 माइनस 1 होता है 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 3, तो देखो क्या बन गया, कितना आसान हो गया, 3 रेज टू द पावर ऑफ 3n मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 15 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 3। ये पूरी चीज और ये पूरी चीज कट गई, क्या बचा वहां पे सिंप्लीफाई होके, तो फाइनली हमारे पास बचा है 3 की पावर में 3n अपॉन 3 की पावर में 15 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 की पावर में 3, यही बचा है,
यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा? चलिए एक काम करता हूं, मैं इस नीचे वाली स्पेस का यूज करता हूं, ठीक है, और उस स्टेप के बाद मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। देखिएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 3n के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर आके, 3 रेज टू द पावर ऑफ 3 अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहां पे 3 बार है, यहां पे 15 बार है, तो ऊपर के 3 टाइम्स, नीचे के 15 3 में से कटेंगे, तो यहां पे तुम्हारा ये चीज बन जाएगा क्या, इंप्लाइज का साइन करके कर रहा हूं, ये बन जाएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 3n, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर ऑफ 12। ये चीज समझना मैंने क्या किया, मैं इस 3 रेज टू द पावर ऑफ 15 से ये 3 काट चुका हूं, तो यहां पे 3 रेज टू पावर ऑफ 12 बचा था, ये 3 रेज टू द पावर ऑफ 12 इक्वल टू साइन के इधर जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली चीज आएगी। तो ये मैं एक पेन का कलर चेंज कर लेता हूं तो मैं चीजें समझ आ जाएंगी। ये चीज अब देखना, यहां पे बहुत अच्छी कंडीशन बनी है, देखना इक्वल टू साइन के दोनों तरफ एक LHS साइड एक RHS साइड है, जब इनका बेस सिमिलर है तो इनकी पावर भी तो सिमिलर होगी। भाई मैंने इस वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर बोल दिया, तो मतलब इनकी पावर भी सिमिलर होगी। यहां पे एक कंडीशन आई है, हमें n की वैल्यू निकालनी थी, 3n इक्वल्स टू 12 आया है, फाइनली आपकी n की वैल्यू आएगी 4। हमें यही n फाइंड करना था, ये है आपका आंसर, n इक्वल्स टू 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर स्कूल एग्जाम में आया तो ये 4 मार्क्स से कम तो आना ही नहीं चाहिए, ज्यादा मार्क्स में ही देना चाहिए टीचर को आपके पास, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये कंडीशन समझने की कोशिश करना, ये कंडीशन के कारण मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे लिया है। तो ये 4 क्वेश्चन RD शर्मा से हम सॉल्व कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन है, इसको देखना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप n की वैल्यू फाइंड करिए। अब वो कंडीशन में यहां पे आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा इस कंडीशन को, देखना 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर में 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में n इज इक्वल्स टू 3 की पावर में 7, और ये चीज हो जाएगी 3 की पावर में 2 प्लस n, पावर ऐड हो गई ना, इज इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर ऑफ 7। जब LHS RHS में बेस सिमिलर है तो पावर भी सिमिलर होगी, 2 प्लस n इज इक्वल्स टू 7। मुझे n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 2, तो n की वैल्यू आएगी 5। ये हो गया सॉल्व, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, 3/2 मल्टीप्लाइड विथ 3/2, दोनों की पावर डिफरेंट है, बेस सिमिलर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3/2, पावर में बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो 4 प्लस 5, ये हो जाएगा 9, विच इज इक्वल्स टू 3/2, और इनकी पावर में है 2n प्लस 1, इक्वल टू साइन के LHS और RHS में बेस सिमिलर है। जब बेस सिमिलर होते हैं तो हम यहां पे लिख देंगे 9 इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1, और 2n की वैल्यू आएगी 9 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 8, और n की वैल्यू आएगी 4। ये चीज आप लोग समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से n फाइंड करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 6.2 में आप लोगों के सामने एकदम नई एक्सरसाइज, और ये नई एक्सरसाइज 6.3 और 6.4 दोनों एक्सरसाइज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने एक साथ इस वीडियो में कवर अप किए हैं RD शर्मा बुक से। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगते थे कि हाँ आप लोगों के एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं कवर अप कर रहा हूं। तो हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, RD शर्मा बुक का। चलो पहला क्वेश्चन जो मुझे लगता था उसको आप लोग देखिएगा। तो 6.3 में जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करो। अब हम लोगों ने इस चीज को समझा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। चलिए बात को समझना, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले नेचुरल नंबर के बाद मुझे क्या चाहिए,
पॉइंट चाहिए। तो बात को समझना, पहला नेचुरल नंबर क्या है, 3 है, 3 के बाद मुझे पॉइंट चाहिए, बट पॉइंट तो मेरा यहां पे बैठा हुआ है। इस पॉइंट को मुझे मूव करना है लेफ्ट हैंड साइड पे। मुझे कहां मूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जब हमारा पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा वो तभी कर पाएगा जब 3908.76 के 78 है ये, जब 3908.78 के नीचे 1000 होगा तभी तो मूवमेंट कर पाएगा ना, उसके बिना तो वो मूवमेंट कर ही नहीं पाएगा। तो अपॉन में 1000 जब होगा तो ये पॉइंट 3 डिजिट इधर मूव कर देगा। ठीक है, अब अपॉन में 1000 नहीं है तो चलो डाल देते हैं। जब मैंने ये बताया, जब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां ऊपर भी मैं 1000 10⁻³ लिख सकता हूं, तो इसको हम ऊपर भी डालेंगे सिमिलर वैल्यू। ठीक है, अब चीज को समझना, ये जो तुम्हारा फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन तुम्हें एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे देगा 3.908 और यहां पे हो गया ये 78। ठीक है, आपका पॉइंट ने मूवमेंट कर दिया एक नेचुरल नंबर के बाद। ठीक है, और मल्टीप्लाइड विथ 10⁻³ ये आपका कन्वर्ट हो गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। कोई इश्यू तो नहीं, इजी था। ठीक है, 3908.78 को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं वो चीज मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट चीज देखिएगा, इसी क्वेश्चन में मैंने यहां पे ये सेकंड पार्ट लिया है, इसको देखिएगा। देखिए 5 के बाद कितने जीरोस हैं, तो 5 के बाद आपके 7 जीरोस दिख रहे हैं यहां पे। तो ये 7 जीरोस क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁷, और यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहला नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो पहला नंबर नेचुरल नंबर है। अब इसके बाद पॉइंट नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बाद तो इतने सारे टेंस का मल्टीप्लीकेशन है ना, तो ये चीज हमने कर दी। क्लियर है, बस ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई इश्यू नहीं। आगे समझना, यहां पे ये जो नंबर है इस पूरे नंबर के आगे 00 मतलब टोटल 5 जीरोस है, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं 31865 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁵। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ये बोलता है कि पहले नंबर के बाद, पहले नेचुरल नंबर मतलब 3 के बाद एक पॉइंट होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, ये तभी हो पाएगा जब 31865 के नीचे 4 जीरोस होंगे, क्योंकि 4 जीरोस होंगे तो ही तो आपका मूवमेंट 4 डिजिट के बाद यहां पे पॉइंट लगाएगा। तो ये नहीं था तो हमने डाल दिया। हमने जैसे ही डाला, इसको बैलेंस करने के लिए हम ऊपर भी 10⁻⁴ लिख सकते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी क्वेश्चन में 10⁻⁵ हमें दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁵ ये है आपकी सेकेंड स्टेप। ठीक है, ये थी फर्स्ट स्टेप, ये थी सेकंड स्टेप, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन हो जाएगा 3.1865 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁴ दोनों के बेस सिमिलर हैं, पावर डिफरेंट है, 4 + 5 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 9। तो यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी यहां पे यूज होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, बहुत जरूरी होगा ही। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना था। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बोल रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा होता है यूजुअल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले नेचुरल नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो देखो जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए होंगे जिनको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उन सब के वो सब के सब स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखे होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें यूजुअल फॉर्म में करना है। तो करना क्या होता है यूजुअल फॉर्म में, कुछ नहीं, आपको डेसिमल रिमूव करना है। डेसिमल रिमूव कर दो, देखना 4.83, तो जब मैं 483 लिखूंगा और डेसिमल रिमूव करूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूं नीचे आ जाएगा 10 की पावर में 2। 10 की पावर में 2 मतलब 100 आ जाएगा ना, डेसिमल रिमूव कर दिया। और ऑलरेडी इसके आगे क्या है, 10⁻⁷ है। ये आपका पहला स्टेप, डेसिमल रिमूव करके। उसके बाद ध्यान देना कि ये 10⁻⁷ अपॉन 10⁻² का मतलब क्या होता है, ये होता है 483 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁷ - 2, और 7 - 2 का मतलब 5 आएगा। तो यहां पे तुम्हारा आ गया 483 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁵। अब
10 रेज टू द पावर ऑफ 5 मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो चीज लिखी है उसको भी रिमूव करो, डेसिमल रिमूव करना ये एक स्टेज, दूसरा आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी रिमूव करना है। तो 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिख रहा है, इसका मतलब 10 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और वो पूरी चीज 483 के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा 483 और इसके आगे 5 0। क्लियर है ये चीज, ये आपका आंसर है, ये यूजुअल फॉर्म है, इसी को इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया था। ऐसे ही यहां पे देखना, ये भी इजी है, यहां पे देखना 3.21 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज टू द पावर ऑफ 5, पॉइंट रिमूव कर दीजिए तो ये हो जाएगा 321 अपॉन 10 रेज टू द पावर ऑफ व्हाट 2 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज टू द पावर ऑफ 5। सेकेंड स्टेप क्या आएगी, ये आएगी 321 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 कितना होता है, ये होता है 321 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 3। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रिमूव करना है तो ये हो जाएगा 32000, ये पूरी चीज को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ गया यूजुअल फॉर्म। है आसान, बहुत इजी है, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ आ गया, आपको यूजुअल फॉर्म समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक्सपैंड करना है तो कैसे एक्सपैंड करोगे, देखो यहां पे नंबर लिख रहा हूं, ये नंबर है 20068, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, मतलब प्लेसेस को एक्सपेंड करना है। तो बात को समझना, देखो इस 2 के साथ क्या मैं बोल सकता हूं, मल्टीप्लाई में है क्या, कितने डिजिट, 1 2 3 4, तो यहां पे 4 0 आ जाएंगे, प्लस इस 0 के साथ क्या मैं बोल सकता हूं, 3 जीरोस का मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाइड विथ इस 0 के साथ ये कौन सी प्लेस है, यहां पे मल्टीप्लाई नहीं, यहां पे प्लस का साइन आएगा, ये प्लस का साइन, इस 0 के साथ क्या मैं बोल सकता हूं, 100 का मल्टीप्लीकेशन है, प्लस, और इस 6 के साथ क्या मैं बोल सकता हूं, 10 का मल्टीप्लीकेशन है, ये 10th प्लेस है, 10th प्लेस है तो इंटू 10 है, और 8 क्योंकि यूनिट प्लेस है तो यहां पे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड विथ 1। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज टू द पावर ऑफ 1 प्लस 8 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज टू द पावर ऑफ 0। 1 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर ऑफ 0, कोई भी दुनिया का नंबर अगर उसके पावर में 0 है तो आंसर हमेशा 1 होता है। ये कर दिया। अब आंसर फाइनली क्या आया, आंसर आया 2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस ये 0 वाली जो टर्म्स हैं इनको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं आंसर में शो करते, आपका आंसर डायरेक्टली ये आगे वाला आ जाएगा 6 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 1 प्लस 8 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 0। ये है आंसर। क्लियर हो गया। तो 20,068 जो नंबर दिया था उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे दिखाएंगे। ये हो गया। सेकेंड पार्ट देखिएगा, इसको मैं करता हूं बोर्ड को क्लियर। ये नंबर है 420719, इसका मतलब 4 के साथ मल्टीप्लाई है 1 2 3 4 5 डिजिट, तो मतलब 5 0 प्लस 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है 1 2 3 4 4 0, आगे वाली डिजिट्स को काउंट करना है, ठीक है, तो वो उसकी प्लेस पता चल जाएगी, प्लस इस 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है 1000 प्लस, ठीक है, और इस 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है 7 मल्टीप्लाइड विथ 100 प्लस, और इस 1 के साथ ये क्योंकि 10th प्लेस है तो 1 इंटू 10 प्लस 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है 1। तो इस तरीके से ये पूरा मैंने प्लेसेस को एक्सपैंड करके लिख दिया। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 4 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 0 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 प्लस 7 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 1
प्लस 9 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 0। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फाइनली आंसर देना है तो जीरो वाली टर्म बस रिमूव करनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस ये वाली चीज रिमूव की तो ये आ जाएगा 7 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 1 प्लस 9 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 0। इतना आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर? चलिए इसका थर्ड एक और मैं कर देता हूं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पे नंबर दिया है 7805192। ये नंबर मैंने उठाया आर डी शर्मा बुक से, इसको एक्सपैंड करना है तो चलो एक्सपैंड करना चालू करो। क्या मैं लिख सकता हूं 7 मल्टीप्लाइड विथ 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोस आएंगे प्लस अब ये वाली प्लेस ऐड हो रही है 8 इंटू 5 जीरोस के साथ प्लस आगे देखिएगा ये जीरो वाली प्लेस है तो ये मल्टीप्लाई हो रही है कितनी 4 डिजिट्स के साथ आगे, तो 4 मतलब 10,000 के साथ प्लस ऐसे एक्सपैंड करना है तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ 1000 के साथ प्लस ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 के साथ और 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ। क्लियर है? क्लियर है? तो प्लस और इनटू के साइन का ध्यान रखना है। ये हो गया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज टू द पावर ऑफ 6 प्लस 8 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 प्लस ये आ जाएगा 0 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 प्लस 9 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 0। हो गया आसान। जीरो वाली टर्म को बस हटा के आंसर दे दो तो ये आ गया 7 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज टू द पावर 6 प्लस 8 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 प्लस ये वाली टर्म हटाई, यहां पे डायरेक्टली आएगा 5 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 प्लस 9 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 0। ये आंसर है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक्सपैंड करना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको मैं करता हूं क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा है। फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म दी है, नंबर फाइंड करना है। इजी है, देखिएगा 7 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 का मतलब है 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स ऑफ 10, तो फोर्थ पावर ऑफ 10 का मतलब है यहां पे तुम्हारा 1 के बाद 4 जीरो हैं तो 7 के बाद आप 4 जीरो लगा दो प्लस 6 के बाद आप 3 जीरो लगा दो प्लस 0 के बाद अब देखो 0 इंटू 10 का स्क्वायर, 0 इंटू 10 का स्क्वायर हम 0 ही कर देते हैं प्लस 4 इंटू 10 की मतलब है 40 प्लस और 5 ये यूनिट प्लेस है 5 इंटू 1। ठीक है, अब ऐड कर दीजिए नंबर, तो नंबर ऐड करने के बाद क्या आएगा, ये दोनों नंबर ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 76। ठीक है, 76 आगे 000 है तो इस 000 में 45 तो यहां पे आ जाएगा 0 and 45। तो ये है आपका आंसर। नंबर फाइंड करना था वो हमने कर लिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आप बताइए, देखिए 5 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 का मतलब होता है 5 जीरो प्लस 4 के आगे 4 जीरो प्लस 2 के आगे 3 जीरो प्लस 3 के साथ कुछ नहीं, 10 रेज टू द पावर ऑफ 0 है मतलब 1 है वहां पर, तो मतलब 3 इंटू 1 है तो 3। ठीक है, अब यहां पे देखना 2 2 4 5, 2 2 4 5 तो ये तुम्हारा आ गया 54, 5 and 4। इसके बाद 2 2 4 तो 2 2 4 मतलब इसके बाद एक नंबर आएगा 2। ठीक है, और 2 0 प्लस 3 ये नंबर है। ऐड करना है, कुछ नहीं करना, मैं ऐड ही कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं 6.3 और 6.4 में, ये आपको आने चाहिए। यहां से आप नंबर निकाल लीजिए, ये नंबर भी इजी है। क्या है, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 5, तो 9 के साथ 5 जीरो प्लस 5 के साथ 2 जीरो
प्लस 3 के साथ एक 0, 10 की पावर में 1 है ना, मतलब 10 मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये हो जाएगा दोनों का आंसर 530। 530 को आप प्लस कर दो किसके साथ, इसके साथ, तो 2 और 3 0, तो इसको जब मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 900530। क्लियर है बच्चों? तो ये आ गया तुम्हारा नंबर निकल के, ये है आंसर। तो इसको करते हैं बोर्ड क्लियर। आपको चीजें समझ आ रही हैं? इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस जो थी, आपने यहाँ पे आर डी शर्मा के अच्छे क्वेश्चन 6.3 और 6.4 एक्सरसाइज इस वीडियो में देखी। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने एनसीईआरटी का चैप्टर, उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और आर डी शर्मा से जो 6.4 एक्सरसाइज तक के अच्छे क्वेश्चंस थे उनको देखा। और ये सारी वीडियोस कहां अवेलेबल है? ये सारी गूगल राजा को पता है। गूगल राजा के पास जाइए, पूछिए magnetbrains.com कहां पर है, तो magnetbrains.com के इस इंटरफेस पे वो आपको लेकर आएगा। इस इंटरफेस पे अगर आप ध्यान देंगे, आप स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको क्लास 12th, क्लास 11th, क्लास 10th अप टू क्लास 1st तक सारी वीडियोस हमारे पास अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, आपको क्लास 7th पे क्लिक करना है, मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स पे वॉच नाउ करो। आपको सोशल साइंस पढ़ना है, वॉच नाउ करो। आपको कौर मैम से पढ़ना है, उनके वीडियो पे जाके वॉच नाउ क्लिक करो। जैसे आप वॉच नाउ को क्लिक करेंगे तो आपके मनपसंद टीचर्स के द्वारा पढ़ाई हुई उनका सब्जेक्ट और उनके सारे टॉपिक्स यहां पे नीचे दिखने चालू हो जाएंगे। इसको स्क्रॉल अप करना, तो नीचे सारे टॉपिक्स हैं, आप बस उनको क्लिक करिए, आपके सामने वीडियो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से इतना आसान है magnetbrains.com की वेबसाइट पे विजिट करना। बच्चों हम लोग आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो magnetbrains.com के बारे में आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, हमारे लिंक्स को शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, उन लोगों को बताइए जिनको इसकी नीड है। आपके रिलेशन में कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल एजुकेशन में है, आप उनको हमारी लिंक शेयर कर सकते हैं। और अपना प्यार बना के रखिए, हमारी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बच्चों, तो अपना ध्यान रखो, घर बैठे बैठे तैयारी करो। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। टेक केयर।